और गरियाबंद से खबर है जहां पर नक्सल उन्मूलन अभियान में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इस आत्मसमर्पण के बाद अब पुलिस ने खुशी भी व्यक्त की है। तो ये 3 नक्सली जिन्होंने जंगल का रास्ता छोड़ा और अब ये मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, नागेश, जैनी और मनीला, ये तीनों नक्सली अब आत्मसमर्पण करने की राह पर है। इन तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था, ये इनामी थे, लेकिन अब सरकार के साथ ये अब जुड़ना चाहते, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। धमतरी नुआपड़ा डिवीजन में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और अब ये तीनों लोग मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। आत्मसमर्पण के बाद अब पुलिस ने खुशी भी व्यक्त की है। तो ये 3 नक्सली जिन्होंने जंगल का रास्ता छोड़ा और अब ये मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, नागेश, जैनी और मनीला, ये तीनों नक्सली अब आत्मसमर्पण करने की राह पर है। इन तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था, ये इनामी थे, लेकिन अब सरकार के साथ ये अब जुड़ना चाहते, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। धमतरी नुआपड़ा डिवीजन में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और अब ये तीनों लोग मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। आत्मसमर्पण किया गया है, जिनका नाम नागेश, जैनी और मनीला है। तीनों के ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये पार्टी सदस्य के रूप में नक्सल संगठन में कार्यरत थे। इसमें जो जैनी है वो 2016 में भर्ती हुई थी, जो पिछली मुठभेड़ में प्रमोद नाम का जो नक्सली कमांडर मारा गया था उसकी गार्ड के रूप में कार्यरत थी। और मनीला जो नक्सली आत्मसमर्पण किया वो 2020 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। और नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है वो 2022 से नक्सल संगठन में कार्यरत है। ये तीनों बीजापुर जिला के रहने वाले हैं और पिछले 7 से 2 साल के करीब से ये गरियाबंद धमतरी नुआपड़ा क्षेत्र में कार्यरत है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, 3 और नक्सली अब जो यहाँ पर जंगल का रास्ता छोड़कर, बंदूक का रास्ता छोड़कर अब मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और आज इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जी, निश्चित तौर पर गरियाबंद पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। नक्सल मोर्चे में एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है। जो गरियाबंद धमतरी नुआपड़ा जो डिविजनल कमेटी है, यहाँ पर ये सक्रिय जो नक्सली थे नागेश और मनीला के साथ ही एक और नक्सली थी जो लगातार यहाँ पे जैनी नाम की नक्सली थी जो सक्रिय थे, उन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। साथ ही नागेश ने अपने हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और नक्सलियों के लिए कहीं न कहीं एक तरह से नक्सली लगातार बैकफुट पर जाते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले महीने ही गरियाबंद में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक पीसी कमेटी मेंबर के सहित एक उड़ीसा स्टेट कमेटी का मेंबर भी मारा गया था और उसके बाद से ही जो नक्सली है वो लगातार यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं। अब तक 20 से ज्यादा नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया जा चुका है। जी ठीक है, आप राहुल इस पूरे मसले पर नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।